क्लास 7th आपका 11वां प्रश्न क्या है। मान लीजिए चित्र 13.1 तथा चित्र 13.2 में दर्शाए गए फोटो 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए हैं। यदि इन फोटो में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है तो तीव्रतम कार की चाल परिकलित कीजिए। अगर आप चित्र को ध्यान से देखेंगे, जो दोनों चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो एक चित्र है ब्लू वाली कार को देखिए, ब्लू वाली कार के आगे कुछ मार्किंग्स डिनोटेड हैं। तो और उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो मेजरमेंट भी अप्रोक्सीमेटली जहां 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए वहां 2 सेंटीमीटर के करीब वह कार जो है वो मूव की है। तो हमें यहां पर सबसे पहले देखिए निकालना क्या है, चाल। चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। अब हमें दिया हुआ क्या है? दूरी दी हुई है। दूरी दी है अगर 100 मीटर 1 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है और ब्लू वाली कार जो दिख रही है, जो मार्किंग्स डिनोटेड है, वो 2 सेंटीमीटर के करीब चली है। तो दूरी कितनी हो गई? 2 into 100 विच इज इक्वल टू 200 मीटर। तो हम दूरी के फॉर्मूले में उसको फिट कर देंगे 200 मीटर। और समय हमें बहुत क्लियरली बताया हुआ है 10 सेकंड। तो हमारी चाल जो है वो बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड। सेवेंथ क्लास आगे देखिए, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है। चित्र 13.15 जो कि यह है, दो वाहन ए और बी की गति के लिए दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इसमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स या दूरी समय ग्राफ जो होते हैं वो हमें विविध जानकारी देते हैं। तो इसमें हमें ये जानकारी कैसे मिलेगी कि ए या बी में से ज्यादा स्पीड से कौन चल रहा है? अगर हम देखें तो ए वाला वाहन जो है, दूरी उसने बी से अधिक तय की है ना? देखिए आप एक बार उसको ज्वाइन करके, और बी वाला, तो अब देखिए दूरी ए ने ज्यादा तय की है बी से। अब हम समय देखते हैं कि समय किसने कम लिया है। तो आप देखेंगे कि ए वाला वाहन जो है उसने कम समय में, बी की अपेक्षा कम समय लिया है ना, तो कम समय में ज्यादा दूरी कवर की है, और बी ने ए की अपेक्षा कम दूरी भी तय की है और समय भी ज्यादा लिया है। तो इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि ए वाला वाहन बी की अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम अपने पाठ के आखिरी प्रश्न पे। आखिरी प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है? सबसे पहले दोबारा एक बार रिवाइंड करिए। नियत चाल एक समान गति या यूनिफॉर्म स्पीड, क्या अर्थ है इसका? कि इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, मतलब नियत चाल से अगर वह चलती है, सरल रेखा के अनुदिश गति। तो अब आप देखिए किसमें सरल रेखा के अनुदिश गति नहीं हो रही है। इसमें सरल रेखीय गति है, इसमें भी सरल रेखा है, और इसमें भी सरल रेखा के अनुदिश ही गति हो रही है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? तीसरा। इस ऑप्शन के अंदर जो ग्राफ हमें दिखा रहा है वह चाल नियत चाल नहीं है। दिस इज नॉट यूनिफॉर्म स्पीड। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ यहीं खत्म होता है। आशा करती हूं कि आपको सारे प्रश्न उत्तर सही से समझ आए हैं। जल्दी हम मिलते हैं एक और नए पाठ के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू। टिल देन स्टे सेफ। बाय बाय। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.